बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। आप सभी सनातनी धर्मावलंबी मित्रों सज्जनों को देवोत्थानी एकादशी, देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्। उत्तिष्ठेच्चेष्टते सर्वम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मलाद्विषः। आप सभी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि कल आज दिनांक 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को देव उठनी देवोत्थानी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अतः आज देव उठनी एकादशी है तथा कल दिनांक 13 नवंबर 2024 बुधवार को श्री तुलसी माता का विवाह, जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं, तो वह तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी या 11 देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री हरि विष्णु 4 माह के शयन के उपरांत कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को योग निद्रा से जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी चातुर्मास से सभी मांगलिक कार्य वर्जित थे, जो आज पुनः देव उठनी एकादशी से आरंभ हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं और इस दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस वर्ष यह जो देव उठनी एकादशी है यह अत्यंत ही शुभ है, क्योंकि एकादशी पर्व पर अनेक प्रकार के शुद्ध योग जैसे हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। आज देव उठनी एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, उसमें एकादशी तिथि कल 11 नवंबर 2024 सायंकाल 6:48 से आज 12 नवंबर 2024 को अपराह्न 4:06 पर समाप्त हो रही है। और आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वह प्रातः 11:43 से 12:26 तक है। और इस एकादशी व्रत का जो पारायण का समय है वह कल 13 नवंबर 2024 को प्रातः 6:42 से 8:51 तक रहेगा। अब जो आज देव उठनी एकादशी व्रत को करने का जो नियम है, इस देव उठनी एकादशी पर दिवाली की तरह ही स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर इस वर्ष देव दिवाली पर सर्वार्थ सिद्ध योग होने से सभी कार्य सिद्ध होंगे। देवी लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा करने से घर पर आर्थिक संकट दूर होता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर संपूर्ण घर को सर्वप्रथम स्वच्छ रखना चाहिए। और एकादशी पर्व पर नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर ऐसा संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। श्री हरि विष्णु 4 माह के शयन के उपरांत देव उठनी एकादशी पर जागृत होते हैं, तो उनके स्वागत हेतु विशेष नियम देव उठनी एकादशी पर किए जाते हैं। जैसे कि पूरे घर को रंगोली तथा गेरू से ऐपण इत्यादि से सजाना चाहिए। गन्ने व आम के पत्तों से श्री हरि भगवान विष्णु के लिए सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप में भगवान विष्णु को स्थापित करें और घी का अखंड ज्योत जलाएं, जो कि आज से कल पारायण तक प्रज्वलित रहे।
यह अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी को स्नान आदि कराने के उपरांत वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम तथा अनेक प्रकार के पुष्प अर्पित करें। पंच मिठाई, पंच मेवा, तुलसी के पत्र, पंचामृत आदि का नैवेद्य भोग लगावें। तदुपरांत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। घी के दीपक से भगवान की माँ लक्ष्मी जी की आरती करें तथा सायंकाल के समय 11 दीपक घी के 11 दिए प्रज्वलित करें। देव उठनी एकादशी के दिन रात्रि काल में जागरण करना चाहिए। पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। यह जो एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि के अनेक महत्व हैं और इनमें किए जाने वाले उपाय से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी जातक कुंडली में जिनके भी पितृदोष होता है, तो पितृदोष से पीड़ित जो जातक हैं, ऐसे जातक यदि एकादशी का उपवास रखते हैं तो उनके पितरों का विशेष आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का उपवास रखते हैं, उन सभी को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तथा पितरों के लिए किया गया यह जो व्रत है, यह व्रत विशेष लाभ देता है। पितरों की आत्मा को शांति व मोक्ष प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी का उपवास रखने से भाग्य जागृत होता है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की आराधना करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। घर परिवार में सुख शांति हेतु तुलसी पर घी का दीपक जलावें और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को पीली वस्तुओं का दान करें। देव उठनी एकादशी के दिन अपने गुरुजनों को, पुरोहितों को पीले वस्त्रों का, हल्दी, चने की दाल, पीले लड्डू आदि वस्तुओं का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है, कामनाओं की पूर्ति होती है। अतः आप सभी सनातनी धर्मावलंबियों को पुनः देवोत्थानी देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी आपके सभी कार्यों को पूर्ण करें, आप सभी का कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।